ये स्मशान भूमि में ही है, नेत्र और पुत्र के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों ने बहुत खोज किया कि कब से मंदिर है, तो जैन धर्मावलंबियों की पुस्तक से मिला, उसमें इस मंदिर की चर्चा है। और महावीर का जन्म आज से करीब 2585 बरस हो चुका है। महावीर जन्म लेने के बाद यहाँ आए हैं, एक रात्रि विश्राम किए हैं, उससे हम लोगों को लगता है कि उसके पहले से मंदिर, और फिर यहाँ से आगे भी यात्रा किए हैं। यहाँ से हम लोग सिर्फ नीर का मतलब है जो भगवान को भगवती का स्नान आदि कराते हैं, वह जल, और जो हवन होते रहता है अखंड, उसका भस्म, यही दो दवा है। बहुत पुराना प्रथा है। इस प्रथा को यहाँ के लोग, हम लोग भी बंद करना चाहे, बहुत प्रयास किया। संत महात्मा लोग भी आए, लेकिन हमारे गांव में किसी की हिम्मत नहीं चली, इस गांव में नहीं प्रवेश कर सके। बलि को रोकवाने के लिए कोई उपाय नहीं हुआ। बलि हो रहा है बहुत दिनों से, इसका हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे पिताजी भी नहीं जानते थे, हमारे दादाजी भी नहीं बताए कि कब से चल रहा है। आप देख रहे हैं केवल सच। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बिहार एक गौरवशाली राज्य में है, और इस बिहार के गौरवशाली जिले में एक से एक धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। आज मैं जमुई जिले के बहुत गौरवशाली स्थल कुमार में मैं आया हूँ। इस कुमार में माँ जगत जननी जगदम्बा माँ काली का आप देख रहे हैं कि विशाल मंदिर है। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ काली, मान्यता है कि जब सती का, जब माता पार्वती जब सती हुई थी, तब उनका एक अंग भी इस माँ नेतुला के, इस कुमार के गांव में भी माता का एक अंग यहाँ गिरा था। और सिर्फ हिंदू संप्रदाय के ही लोग नहीं, मान्यता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग यहाँ पूजा अर्चना करने के लिए माँ भगवती के इस प्राचीन मंदिर में आते हैं। माँ भगवती की इस प्राचीन मंदिर में, इस गौरवशाली मंदिर में मान्यता है कि जो भी पूजा अर्चना सच्चे दिल से करता है, माँ जगत जननी जगदम्बा उनके सारे मुरादे को पूर्ण करती है। वैसे भी माँ होती है, ये माँ काली का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, माँ नेतुला का मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत ही प्राचीन इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। नवादा, नालंदा, शेखपुरा, बिहार शरीफ, लखीसराय, अन्य जिलों से भी माता के पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो जिनकी श्रद्धा के साथ, जिनकी मान्यताएं पूर्ण नहीं हुई है, जो माँ के सच्चे दरबार में अगर पवित्र भाव से एक माह तक यहाँ यहीं रहकर जो पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मुरादें माँ पूर्ण करती है। इस प्राचीन मंदिर कई एकड़ में बना हुआ है, और इधर और यहाँ एक विशाल भव्य तालाब भी आप देखिए। यहाँ एक भव्य विशाल तालाब भी स्नान करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए, अपने पवित्रता को यहाँ के ग्रामीणों ने इस तालाब को बचा के रखे हैं। ये साफ सुथरा तालाब जो गंगा जल की तरह
एकदम गंगा जमुना की तरह, नर्मदा की तरह स्वच्छ इसका पानी इस बात को बता रहा है कि यहाँ के ग्रामीण बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ अपने मंदिर की पवित्रता के साथ साथ अपने धरोहरों को, तालाबों को बचा के रखे हैं। ये विशाल पेड़ बरगद का है जहां यात्री लोग यहाँ आकर विश्राम भी करते हैं। मान्यता यह भी है कि जब महावीर अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए जब चल रहे थे तब उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए एक दिन इस माता के दरबार में ही उनको साधना करना पड़ा था, जैसा लोग बताते हैं। इस माँ के मंदिर के साथ साथ अपने मुरादे को पूरा करने के लिए यहाँ बलि प्रथा भी होता है। जिनकी मन्नतें पूर्ण होती है, माँ के दरबार में जो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम बलि देंगे। और बलि का स्थान यही है ना, बलि का स्थान यहीं पर बलि का भी परंपरा है। और जो लोग पशु उस बलि को नहीं देते हैं वो वहां नारियल का भी बलि देने की परंपरा है। इस मंदिर के एक संस्थापक ही और काफी कर्मठ और विद्वान ब्राह्मण पंडित राजेंद्र पांडे जी, जो अभिभावक तुल भी है, जो इन्होंने मंदिर का निर्माण के समय से ही मंदिर की सुरक्षा, देखरेख, इनकी विद्वता की चर्चा इस जमुई जिले में ही नहीं अन्य जिलों में भी है। सौभाग्य है कि आज मंदिर में आदरणीय राजेंद्र पांडे जी हैं। मैं इस कुमार मंदिर के बारे में श्री राजेंद्र पांडे जी जो महान विद्वान हैं उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि इस माँ के मंदिर में थोड़ा सा हम लोग को बताइए, ताकि मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रेस के माध्यम से अन्य लोगों को भी मैं जानकारी दे सकूं। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। आज तक इस भगवती की स्थापना के बारे में कोई नहीं बताया है। ये अधिष्ठात्री देवी है और ये श्मशान में रहने वाली है। ये श्मशान भूमि में ही है। नेत्र और पुत्र के लिए प्रसिद्ध है। हम लोगों ने बहुत खोज किया कि कब से मंदिर है, तो जैन धर्मावलंबियों की पुस्तक से मिला, उसमें इस मंदिर की चर्चा है। और महावीर का जन्म आज से करीब 2585 बरस हो चुका है। महावीर जन्म लेने के बाद यहाँ आए हैं, एक रात्रि विश्राम किए हैं, उससे हम लोगों को लगता है कि उसके पहले से मंदिर है। और फिर यहाँ से आगे भी यात्रा किए हैं। जिस वट वृक्ष के नीचे महावीर अपना साधना किए, वो वट वृक्ष भी आज भी टूटी फूटी हालत में है। श्मशान भी बगल में है, तालाब है। बहुत लोग यहाँ, जिला नहीं, करीब करीब दूसरे जिले के लोग भी, दूसरे राज्य के लोग भी यहाँ आए हैं। ऐसे ऐसे रोगी आए हम लोगों के जीवन में जिनका इलाज कहीं नहीं हुआ, जन्मांध थे। बहुत बहुत बातें हैं, बहुत बहुत औषधालय से घूमे और यहाँ से ठीक होके चले गए। यहाँ कुछ नहीं है, न दवा है, सिर्फ दुआ है माँ का। यहाँ से हम लोग सिर्फ नीर का मतलब है जो भगवान को, भगवती का स्नान आदि कराते हैं, वह जल, और जो हवन होते रहता है अखंड, उसका भस्म, यही दो दवा है यहाँ। इस मंदिर का देख रेख इसका ये मंदिर तो हम लोगों के पैतृक संपत्ति में। धीरे धीरे मंदिर का विस्तार हो रहा है, मंदिर बढ़ने लगा, तो इसमें ग्रामीण लोगों मिल करके एक कमेटी का भी निर्माण कर लिया। संस्था से
भी जुट गया, धर्मन्यास पत्थर से भी जुटा हुआ है, उनका भी नेतृत्व होता है। लेकिन अधिकांश व्यवस्था जो है गांव के समिति के नहीं करती। इस मंदिर की स्थापना कब हुआ था? अज्ञात है। इस मंदिर की स्थापना और देवी का आगमन ये अज्ञात। नहीं, मंदिर के नव निर्माण 2000 में यहाँ सहस्त्र चंडी यज्ञ हुआ। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य है तो निश्चलानंद या कुछ नाम था, उनकी कल्पना थी या उनका सोच था कि ये यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा, और उन्होंने उनके आदेशानुसार उस यज्ञ के बाद से ही मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ। मंदिर निर्माण समिति गठन हुआ और उनके नेतृत्व में मंदिर बन रहा है, और आम जनता का सहयोग इसमें। ये बलि प्रथा के बारे में कुछ बताइए। बलि प्रथा तो यहाँ का बहुत पुराना प्रथा है। इस प्रथा को यहाँ के लोग, हम लोग भी बंद करना चाहे, बहुत प्रयास किया। संत महात्मा लोग भी आए, लेकिन हमारे गांव में करने की हिम्मत नहीं चली। इस गांव में नहीं प्रवेश कर सके। बलि को रोकवाने के लिए कोई उपाय नहीं हुआ। बलि हो रहा है बहुत दिनों से, इसका हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे पिताजी भी नहीं जानते थे, हमारे दादाजी भी नहीं बताए कि कब से चल रहा है। यहाँ भैंसे की भी बलि है, भैंसे की बलि भी होती थी, अब कम हो रहा है। पशु बलि और नारियल बलि। नारियल बलि तो अब डेट नहीं बता सकते। नारियल बलि तो मेरे द्वारा शुरू हुआ। नारियल तो बिकता नहीं था, नारियल मिलता नहीं था, लेकिन आज से कम 40 वर्ष पहले भावना जगी। पुस्तकों में देखा कि नारियल बलि भी प्रधान है। देवी के लिए नारियल बलि है, कुष्मांड बलि है, इक्षुदंड बलि है। इन सारे बलियों को हम लोग देते थे, तो नारियल बलि को मैंने माना। इक्षुदंड बहुत पहले से चल रहा है, कुष्मांड बलि बहुत पहले से, लेकिन नारियल बलि हम लोगों के समय से शुरू हुआ, और आज तो वो प्रधान रूप में हो गया। अब तो जो लोग नहीं भी पशु बलि देते हैं तो 108 नारियल बलि भी देते हैं, 54 नारियल बलि देते हैं, 8 नारियल बलि देते हैं, और एक तो देते रहते हैं। दूर दराज से जो लोग आते हैं उनके रहने सहने की क्या व्यवस्था है? काफी व्यवस्था है। दूर दराज से लोग जब आएंगे आते हैं, चाहे वो हजारों की संख्या में हो, तो उतनी व्यवस्था यहाँ है। सरकार द्वारा भी कुछ निर्माण किया हुआ भवन है, ग्रामीणों के द्वारा हाई स्कूल है, सभा भवन है, धर्मशाला है, पुराना धर्मशाला भी है, यात्री कुंज है। इतनी व्यवस्था, और हमारे ग्रामीण इतने सजग हैं कि दिन रात जब लोग रहते हैं तो गांव के लोग उनके सेवक बन के घूमते रहते हैं, उनकी सारी व्यवस्था पर रहते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आश्विन माह में दुर्गा पाठ में काफी मेरे यहाँ चैती दुर्गा पाठ नहीं होता है। मेरे यहाँ वही शारदीय नवरात्र आश्विन मास की परंपरा पहले से है, और वह बृहद रूप में है। बहुत मंदिर है दुनिया में, लेकिन सब मंदिर में 3 दिन का मेला है, लेकिन मेरे मंदिर में 9 दिन का मेला है। प्रतिपदा से लेके विजयादशमी तक लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, चारों तरफ कष्ट लगाते हैं। और सुनते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। हाँ, यहाँ रोक नहीं है। अल्पसंख्यक कौन होता है? मानव जाति के लोग यहाँ आते हैं। ऐसी बात नहीं कि अल्पसंख्यक का जगह नहीं है। केवल सच माध्यम के की ओर से आप बिहार के लिए, और जो आज धर्म के प्रति जो लोगों का आस्था खत्म हो जाता है, उस पर आप थोड़ा बताने का अथी करें कि लोग धर्म से जुड़े रहे, भगवान के प्रति उनकी भावना बने रहे। हाँ, उस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं दुर्गा पूजा में।
सनातन धर्मावलंबियों के लिए दरबार खुला हुआ है और कोई मना नहीं है। हर सनातन धर्मी, चाहे वह दलित वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, उच्च वर्ग के लोग हों, सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता है, एक जैसा लोग रहते हैं। पूजा में देखें तो पता नहीं लगेगा कि महिलाएं उच्च वर्ग की है और महिलाएं दलित वर्ग की है। एक साथ सोती है, एक साथ बैठती है। यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। एक कुमार का प्राचीन मंदिर जो बिहार के लिए गौरवशाली है और जमुई जिले में ही नहीं पूरे बिहार में इस कुमार मंदिर का, इसकी आस्था के बारे में चर्चा है। यहाँ लोग नारियल बलि देते हैं। अभी हमारे आदरणीय जो इस मंदिर के पुजारी भी हैं, काफी प्रकांड विद्वान श्री राजेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने इस मंदिर के ख्याति के बारे में जो बताए, ऐसा लगता है कि सामाजिक समरसता का विशाल भी अगर यहाँ देखना हो तो कुमार आइए। इस कुमार में विभिन्न धर्मावलंबियों के लोग, अब तक समुदाय के भी लोग अपने पूजा अर्चना के लिए आते हैं, माँ से मन्नतें मांगते हैं और महावीर भी, जैन धर्म के भी जो महावीर भी हैं भगवान, वो भी इस मंदिर में आके अपनी साधना किए, माँ से आशीर्वाद मांगे। मैं भी केवल सच प्रेस के माध्यम से इस माता भगवती के इस मंदिर में सभी के शांति के लिए, सभी की उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरी बात, यहाँ पर इस मंदिर है तो हजारों लोगों का रोजी रोटी का भी व्यवस्था है। सजे हुए हैं इस आशा और उम्मीद से हमारे दुकान में सैकड़ों दुकान सजे रहते हैं इस माँ के प्रसाद के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। श्रद्धालुओं को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो उसके लिए नहीं कई दुकानें हैं। गांव के ग्रामीण भी पूरी निष्ठा के साथ सभी के लिए लगे रहते हैं। अरविंद मिश्रा, केवल सच न्यूज।